आप देख लें कि भारत का ना मेरे ख्याल से नाम होना चाहिए हिंदुस्तान दोबारा रख दें, हिंदू आप देख लें कि सेकुलर इंडिया के बजाय वहां पे हिंदुत्व राज है ना, तो हिंदुत्व का नाम रख दें। डॉक्टर जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक बात की है, At the end of the day, the logic, look, every one of our neighbors must realize that working with India will give you benefits. Not working with India has a cost. वर्किंग विद इंडिया will give you benefit. भारतीय आबी जारहियत खित्ते के लिए खतरा बन गई। सेंटास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ भी आबी मुआहदा मुअत्तल करके पानी रोकने की तैयारी शुरू कर। इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के साथ अपनी गंगा ट्रीटी को खत्म कर रहा है। यूनिस की सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन और बुकलाहट का शिकार है। इस वक्त इंडिया ने एक तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो दूसरी जानिब बांग्लादेश का पानी भी बंद कर दिया है। भारत कहता है कि भाई ये 2026 में तो वैसे ही समाप्त हो रही है संधि, अब इस संधि को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसको रीनेगोशिएट करो। साथ में ये भी कहलवा दिया है कि रीनेगोशिएट नहीं करोगे ना तो हम सारा पानी रोक लेंगे। तो हमारा क्या हाल होगा फिर? ये सारा अगर वहां पर ही हो जाएगा, सारा पानी वहां पर कंज्यूम हो जाएगा तो हमारी क्या स्टैंडिंग होगी? फिर हमारा क्या मंजरनामा होगा? भारतीय वजीर दाखिला जो है उन्होंने भी कहा कि सिंतास मुआहदा तो अब हो ही नहीं सकता, इंडस वाटर ट्रीटी हम दोबारा बहाल करेंगे ही नहीं पाकिस्तान के। जब आपकी दुश्मनी इंडिया जैसे मुल्क से हो तो उसके साथ फिर आपको काइनेटिक तैयारी भी करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो। व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश, तो ये इसी तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक पानी जो है वो नहीं खुलता तब तक ये तो एक क्राइम है जो उन्होंने किया हुआ है। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया जो रिएक्शन दे रही है उसके बारे में कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बांग्लादेश के ऊपर वैसे हो बांग्लादेश बोलना चाहिए क्योंकि आपको बैन तो हमने उनको करना ही है। पूरी दुनिया की नजरें थी ईरान और इजराइल के वॉर के ऊपर, जिसके ऊपर अभी अभी ट्रंप ने बोला है कि मैंने सीज फायर करवा दिया। ईरान मना कर रहा है, इजराइल मना कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया था वैसे ही उसने ईरान और इजराइल का युद्ध भी रुकवा दिया है। ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ है। अब इस पर कितना विश्वास रखना है ये आप देखिए। और उसने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे तो नोबेल प्राइज चाहिए, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर। और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गंगा वाटर ट्रीटी ये भी कांग्रेस की साइन की हुई गंदी डील बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमारे लोगों को पैसा रखा गया लेकिन बांग्लादेश को फ्री में पानी दिया गया, ये बंद हो गया। और ये ब्रूटल टेरर अटैक जो हमारा पहलगाम के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरह जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया है वही चीज अब हम बांग्लादेश के साथ करेंगे। हम उनका भी पानी फ्रीज करेंगे जैसे पाकिस्तान का किया है। दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो ताकि ये घुटनों पे आए। उधर दुनिया में मिसाइल्स चल रही हैं, कभी इजराइल के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, लेकिन हमने एक क्वाइट मैसेज दे दिया ढाका को कि यू आर नेक्स्ट ऑन माई रेडार। डॉक्टर जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक बात की एक जगह पर, एक उनका इंटरव्यू चल रहा था, किसी जगह बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमसायों को उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए इसके ऊपर बात की। आप पहले ये एक लाइन जो उन्होंने कही है सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इस पे सवाल करना चाहूंगी। At the end of the day, the logic, look, every one of our neighbors must realize that working with India will give you benefits.
not working with India has a cost. Working with India will give you benefit. क्योंकि जैसे जंग का माहौल बना हुआ था और हम एक दूसरे को बुरा भला और गालियां नकार रहे थे और दुश्मनी और नफरत का माहौल है, उसमें इतनी सैनिटी वाली बात करनी, इतनी लॉजिकल और रैशनल बात करनी, मतलब इसमें कोई नेगेटिव पहलू नहीं है। बात बड़ी सिंपल और सादा है और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हित्ते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जंगबाजी होगी। तो ये है, तो मेरा मतलब है ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है। वाटर बॉम्ब भारत ने बांग्लादेश के ऊपर फोड़ दिया है और यह वाटर बॉम्ब क्या है? यह है गंगा वाटर ट्रीटी। अब भारत कहता है कि भाई ये 2026 में तो वैसे ही समाप्त हो रही है संधि, अब इस संधि को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसको रीनेगोशिएट करो। और साथ में ये भी कहलवा दिया है कि रीनेगोशिएट नहीं करोगे ना तो हम सारा पानी रोक लेंगे। हमें कलकत्ता पोर्ट को रीजुवनेट करना है, उसको पुनर्जीवित करना है। वहाँ पर जो गहरे ड्राफ्ट वाले जो शिप्स हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, उनको हल्दिया में रोकना पड़ता है। तो हमें तो कलकत्ता पोर्ट को पुनर्जीवित करना है, इसलिए हमें पानी चाहिए हुगली में अधिक, लीन सीज़न में ख़ास तौर से। तो ये आपको जो हम पानी देते हैं इसको हम कम करेंगे। और जो बात हो रही है, कह रहे हैं कि नहीं भाई हम 5-7 हज़ार क्यूसेक पानी से ज़्यादा नहीं देंगे, हम अधिक पानी जो है वो हुगली में देंगे। हुगली विल टेक मोर वाटर, या फिर मिनिमम 50-50 वाटर तो जाएगा ही। आज की डेट में ये हुगली में 5,000 छोड़ते हैं और उधर 15,000 छोड़ते हैं। अरे 5,000 क्यूसेक में हुगली जैसी नदी का क्या होगा? आप कलकत्ता में देखिए जरा, उसका कितना बड़ा पार्ट है, कितना बड़ा बहाव है, लेकिन पानी नहीं आता है। क्यों? पानी जो है इंदिरा जी ने और इंदिरा जी के चेलों ने और कांग्रेस ने अपनी सहृदयता में बांग्लादेश को ज़्यादा दे दिया। अब पानी यहाँ से रोका जाएगा और ये 2026 वाली जो ट्रीटी है इसको रीनेगोशिएट करके ये कह रहे हैं कि अगली जो ट्रीटी होगी वो 10 से 15 साल से ज़्यादा की नहीं होगी और हर 10 साल बाद या 15 साल के बाद हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे। भारत को पानी की बहुत आवश्यकता है। देखिए भारत के यहाँ पटना से ही आप चलेंगे तो आप कम से कम 3-4 मेजर पावर प्लांट्स हैं। ये है यहाँ पर बाढ़, NTPC का बाढ़ पावर प्लांट है, फिर यहाँ भागलपुर में यहाँ पे कहलगांव प्लांट है, फिर फरक्का में पावर प्लांट है। तो इन पावर प्लांट्स के लिए भी बड़ी बिजली की आवश्यकता, बड़ी पानी की आवश्यकता होती है। ये थर्मल पावर प्लांट कैसे चलते हैं? कोयला तो केवल उनके लिए एनर्जी सप्लाई करता है, बाकी बॉयलर्स में जो पानी डाला जाता है उससे जो स्टीम बनती है, उससे जो टरबाइन चलती है, उससे बिजली पैदा होती है। तो पानी की बहुत बड़ी मात्रा कंज्यूम होती है और ये पूरी कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि ये हाइडल पावर प्लांट की तरह रन ऑफ द रिवर वाले नहीं होते हैं कि भाई हाइडल में तो ये है कि भाई पानी आपने टनल से लिया और डाला और टरबाइन जो है वो पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन चलती है और पानी बाहर निकल के वापस उसी स्ट्रीम में चला जाता है। थर्मल पावर प्लांट में तो पानी स्ट्रीम बन के उड़ जाता है, स्टीम टरबाइन को चलाती है और बाद में एग्जॉस्ट हो जाती है, बाहर चली जाती है। तो हमें इसके लिए